7 दिन पहले किसानों के खातों में उसका पेमेंट जो है वो डाल दिया। 10,000 पॉलिसियां जो रिजेक्ट हुई, पीएनबी बैंक की हुई ज्यादातर, और बाकी कोई बैंक की कोई 500-200 पॉलिसियां नहीं है, टोटल पीएनबी बैंक की। तो उस समय हमने स्पष्ट कहा था कि चाहे बैंक के खिलाफ फैसला हो चाहे बीमा कंपनी का, हालांकि हम व्यवहारिक तौर पर, निजी तौर पर हम इस बात के पक्ष में थे कि बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला हो। बीमा कंपनी मतलब क्या भी कलाकारी कर रही है, लेकिन वो चलो आखिर में आप जानो, सरकार जाने, सरकार के लेवल से फैसला हो गया। राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त का फैसला हो गया, माननीय जिला कलेक्टर का फैसला हो गया। जिला कलेक्टर ने बैंकों को वापस कह दिया कि आप इसका पेमेंट करें। कलेक्टर का फैसला है, जिला कलेक्टर ने बाकायदा आपको लिखित में आदेश जारी कर दिया पेमेंट करिए। आज 6 महीने गुजर गए, साहब पेमेंट नहीं कर रहे। कृषि आयुक्त के बाद जिला कलेक्टर ने कर दिया फैसला। जिले के आपकी सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी है, कैसे नहीं किया? कॉपी झारखंड को स्पेशल थोड़ी भेज थी, कॉपी कैसे नहीं आई? कॉपी एक बैग में कॉपी आई है। अरे जिला कलेक्टर का है लेटर भी, मैं आपको बैक डेट में जाकर के वो आपको लेटर दिखा दूंगा। कोई उत्तर नहीं दिया बैंक ने। बीमा कंपनी को डाटा को अपलोड कराने के लिए बीमा कंपनी कोई रिप्लाई नहीं देती। हाँ उनके यहाँ पे एक मंगेश जी ना, बीमा कंपनी कोई डाटा अपलोड नहीं करती। उसका वो डाटा उपलब्ध कराना वो सब इशूज बात के सर। इस मामले की अपने बात करें ना, तो इस मामले में जो 10,000 पुलिस रिजेक्ट हुई है, इस मामले में बाकायदा आपके खिलाफ फैसला हो चुका है। बाकी इशूज वो तो डाटा, बाकी बीमे को लेकर डाटा उपलब्ध कराए नहीं करवाए, वो तो आगे के इशू है, दूसरे इशू पर बात करें। लेकिन इंडिविजुअली इस मामले में तो चारों बैंकों, अकेली आपकी बैंक का नहीं है, मंदरपुरा का, चारों बैंकों के खिलाफ फैसला हो गया। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया, ये कह दिया कि भी आप इतने दिनों में किसानों के खातों में जो है वो पेमेंट डाले। ये देखो साहब, ये रहा आपके खिलाफ आदेश, जिला कलेक्टर का आदेश। ऐसे नहीं है, आप ये कह रहे कंपनी की ओर से प्राप्त नहीं, नई कंपनी की ओर से कोई सूचना दी गई, कंपनी की ओर से प्रीमियम के बारे में कुछ भी जारी नहीं कि आप बीमा कंपनी को ये डॉक्यूमेंट था वो, मतलब वो कारण की है ये कागज है। ये तो आपके पास इसकी कॉपी साफ नहीं है, लेकिन आपने इसमें लिख दिया कि ये आपने लिखा है कृषि आयुक्त, तो अपने को दिया ना, ये हाँ निकाला उन्हीं को लिख के भेजा, उनको आपने लिख करके भेज दिया कि हमें इसका डाटा नहीं मिल रहा है। तो ये 6 महीने के दौरान आपको डाटा नहीं मिला, तो आपके बार बार हमने मीटिंग की है। ये बात पिछली मीटिंग में वहीं पर बीमा कंपनी का अधिकारी था, आप सब बोलते हो व्यास जी, आप वहीं थे, आपने कब बोला इस बात को? बार बार फॉरवर्डिंग हो रही है, लेकिन एक रिप्लाई नहीं है वापस कंपनी की। ये तो हमने लेटर दिए, इसको फॉरवर्डिंग कितनी बार हुई वो तो बार बार मेल कर रहे हैं, एक ही रिप्लाई नहीं आता। 15-20 मिनट बाद बीमा करने वो मार्केट कोई जवाब नहीं, वो सब ऑर्डर है मार्केट तो कुछ है मतलब कोई कारण बताओ। ये एक चीज है, दस्तावेज कंपनी से प्राप्त नहीं हुए, नई कंपनी को के सूचना चाहिए, मेरे को नहीं सूचना आई कारण तो सबको एक ही और इनको है, मेरे को पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। और इंश्योरेंस उसी को बोलते हैं, जैसे मेरे नाम 5 एकड़ जमीन है और हमने उसको 5.2 चढ़ा दी, तो वो नहीं है रीजन। तो और इंश्योरेंस है ही नहीं, मैंने जांच की पुलिस ने, मतलब लैंड जितनी काश्तकार की उतनी बात करना को नहीं, राजस्थान सरकार को आयुक्त कोई फैसलो करे,
साहब आयुक्त पूरा स्टेट चलाता है, यूं थोड़ी कर लेता है फैसला कोई कि और इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे फैसले थोड़ी होते हैं। राजस्थान सरकार का टॉप लेवल का आईएएस होता है जिसने फैसला किया है और इंश्योरेंस नहीं होने के कारण ऐसे थोड़ी कर देता है कोई फैसला है। ऐसे फैसलों से मतलब कि अधिकारी की वो मतलब वो लेवल डाउन होता है ना, ग्रीवेंसी डाउन होती है। अधिकारी यूं थोड़ा कर देगा फैसला कि भाई और इंश्योरेंस नहीं है। अधिकारी ने यूं बैठ करके मतलब जयपुर के इतने बड़े दफ्तर में बैठता है उस आदमी ने फैसला कर दिया, कलेक्टर ने फैसला कर दिया, ऐसे थोड़ा ही हो गया फैसला और इंश्योरेंस नहीं है। ये तो बड़े वो गांव वाली बात होगी सर। ऐसे थोड़ा ही अभी और इंश्योरेंस नहीं है उसके बाद फैसला कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता कोई भी सूट में सर। मैं लिख के देता हूँ भी पहले हम भी फाइनल इस बात के पक्ष में थे कि 10,000 पॉलिसियां जो रिजेक्ट हुई है। हमने बार बार कहा था कि बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला हो। अब बैंक ने लगातार प्रयास नहीं किया, बराबर में अड़ी नहीं रही। अगर बैंक ऊपर तक बराबर लड़ती बीमा कंपनी के तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में एक बात थी। वो बात ये थी कि विद इन मतलब आपको विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर पॉलिसी को रिजेक्ट करने का पावर होता है। इन्होंने रिजेक्ट की थी 1 साल बाद। ये आपके पक्ष की बात की है, लेकिन उसके लिए वो लड़ाई तो आप लड़ो, पैसे आपके लग रहे सर। हम कैसे लड़े, किसान कैसे लड़ेगा? ये तो लड़ाई आपकी है। मैंने तो उस मीटिंग में आइन के पक्ष में मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था कि राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त ने, उस समय के तत्कालीन आयुक्त ने पैसे खा करके बीमे कंपनी के पक्ष में फैसला कर दिया। मैंने स्पष्ट ये आरोप लगाया था। लेकिन वो जो लड़ाई बैंक की लड़ाई हम कैसे लड़े? वो तो बैंक लड़े सर। अब मैं तो कहता साहब दोनों में धनी बिठा दिए, बैंक की गलती है, इधर बीमा कंपनी की गलती है। हमें सरकार एक आदमी धनी देते कि ये पैसा देगा, ठीक है, और मन तो धनी दे दिया था नहीं, मान तो बाकी कागज जारी करके कलेक्टर कह दिया कि बैंक देगी पेमेंट, तो मैं दूसरों धनी को पकड़ा साहब मेरे को कागज दे रहा। अब हम बीमा कंपनी को कैसे पकड़े? मुझे पता है AIC जो कंपनी है इससे बड़ी कोई चोर कंपनी नहीं है। बार बार परेशान करती है, बैंकों को भी करती है, किसान को भी करती है। और इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि PNB जो बैंक है इसमें कुछ शाखाओं में दिक्कत रही है। बाकी PNB में ब्याज दी जिस बैंक में पहले जिसमें थे उसके बाद ब्याज दिया है। इनकी बैंक में सिंगल काश्तकार की शिकायत नहीं। मुझे ये बात कहते कोई बुरेद नहीं है, बैंक की कोई गलती। लेकिन इनमें तो फैसले हो गए बैंक के खिलाफ। साहब मैं तो बैंक के खिलाफ ही लड़ा। बताओ मार्केट को दूसरा रास्ता तो बता दो कि फलाने जगह जावा कागज आ गयो बैंक के खिलाफ भी मेरे तो जरूरत है थारी पक्ष लेनी चाहिए। मैं लड़े आई बात कर कंपनी देनी चाहिए, पैसा कंपनी देनी चाहिए। लेकिन तो फैसला नहीं हो गई तो ठीक है कौन रहा तो जयपुर के बाद फेंक की लड़ाई लड़ जाए। अब तो 100 रुपया देना पड़ेगा, 90 करोड़ रुपया दो, आज दे दो, कल दे दो, पैसा लेके रहेंगे सर। अब ये आप बदनामी करवा के दोगे, नहीं करवा के दोगे, या आप अपने अधिकारियों से जाकर के उस लेवल पर लड़ो, चाहे आप जाकर के वहां आयुक्त में टक्कर लगाओ, कहीं करो, ये तो आपका काम है। पर तो काम चला साहब थाने राज दे भी मैं छोड़ दूंगा, पिछो कौन छोड़ू साहब, लड़ूंगा, रुपया ले लूँ हर सूरत के मैं, चाहे कितना दिन तक लड़ना पड़ जाए। और ये जगह हमने इसलिए चुनी है, ये लड़ाई चारों बैंकों की, सिर्फ मंदिरपुरा बैंक की। अगर कोई सोच रहे कि सिर्फ इस बैंक के लिए बैठा हो तो नहीं, PNB बैंक नौर, PNB बैंक मंदिरपुरा, PNB बैंक परलिका, PNB बैंक तालड़का, चारों बैंकों की है। नौर बैंक की आगे जगह का अभाव है, इसलिए हमने टारगेट किया इस बैंक को। नहीं, परलिका जो बैंक है वो हमारी विधानसभा में नहीं पड़ती है। थारड़ का बैंक उस क्षेत्र के काश्तकार थोड़े, सबसे ज्यादा काश्तकार इसी इलाके के है, सबसे बड़ी बैंक है, खुली जगह, साथ में हमारा ये पंचायत घर की जगह खुली है, इसलिए इस जगह को टारगेट किया। यहाँ मैं पॉइंट बना करके इस लड़ाई को लंबी लड़ूंगा जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, जगह नहीं छोड़ूंगा सर। अब फिर आपके बैंक की बार बार बदनामी होगी, बार बार बैंक की बदनामी होगी, बैंक पैसा नहीं दे रही, फिर आखिर में दोगे। SBI बैंक ने दिया था पैसा, आपको याद होगा, रामगढ़ बैंक ने क्यों दिया? रामगढ़ ने, गोरखाना ने, बुकरिका ने, तीनों बैंकों का मामला था, तीनों बैंकों ने दिया। उनका धरना हमने एक ही जगह लगाया था, रामगढ़, क्योंकि सबसे ज्यादा काश्तकार रामगढ़ के थे, तो हमने तीनों का एक ही पॉइंट बना लिया। अब इसका पॉइंट यहाँ बना लिया हमने, तो लड़ाई तो चारों बैंकों की है। वो कागज दे रहे हो, देखो हो क्या कागज को चाहिए, कागज ले मैं दे दूँ थाने, ऐसे का बीमा कंपनी को चाहिए कागज में दे, ऐसे कैसे ले जाओ, तल का बैंक का, अरे मंदिरपुरा बैंक का ले लो, नौर बैंक का पिता दे दो, ले पिता दे दो। तो कागज दूंगा भरना तो नहीं चलेगा सर, कागज तो लेना है तो कागज तो देते, जाके बैठ जाओ बीमा कंपनी में, भैया मन रुपये देना है, कागज दो, अभी दे जाएगा कागज। आपको मन हमें पेमेंट डालना है, कागज दो तो अभी दे जाएगा कागज। हाँ तीनों चारों बैंक का, एक का तो नहीं भाई,
पोर्टल के डाटा पोर्टल पर यूं कितने डाटा कटवा ले हो, सब चीज निकले पोर्टल पर यूं पोर्टल के ऊपर अभी भी डाटा खोलोगा थारी के मतलब कमजोरी है के आए क्या है कारण कैंसिल करिए टोटल चीजें पोर्टल पर निकल जाएगी। रीजन कौन डाले? हाँ रीजन कौन यार रिजेक्शन? भाई रीजन उन्होंने यहाँ मुक्तमानी बता दिया। अभी भी लंबी वार्ताएं चलेगी। 15 तारीख को दोबारा हमारा 9 रुपये निकालने का घेराव है। उस दिन जिला बीमे का अधिकारी आएगा, उस दिन जिला कृषि अधिकारी होगा, उस दिन आपके बैंक के स्टेट के अधिकारी को बुला लो आप 15 तारीख को, और उसी दिन सब अधिकारी होंगे। हम उस बात का क्लियर फैसला करवा देंगे। आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन पैसे देने के आप हाँ करो, पैसे देने पड़ेंगे सभी इस मामले में। 15 तारीख को ऊपर भेज दो, बिल्कुल जयपुर से आके। हाँ 15 तारीख को जयपुर से आदमी बुलवा दो आप, जयपुर से बुलवाओ। अब 20 अलावा दूसरों कोई रस्तों को नहीं साहब रुपया देना पड़ती। आप सबकी सोच पर बैंक ठीक मैंने चला भी साहब मारो एक बात उधर है हमारे किसान है 15 दिन में मैंने वापस करवा दी थी। आपने करवा दी थी। आपके प्रयास में मुझे आपके प्रति हमारी बैंक के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर एक चीज की दुश्मनी जरूर है। वाह है साहब कि हमारा अगर 3 लाख रुपया को लोन है, मैं अगर लोन नहीं चुका हूँ तो दे मारता गए क्या करो। आप हमारी नोटिस जारी करते हो, रोड़ा एक्ट में हमारी फाइल भेजते हो, फिर उसके लिए उसके पंचायत घर में उसके नोटिस सस्पा होते हैं, उसको दलील करते हैं, कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। बैंक 3 लाख रुपए के लिए ये हालत करती है। अब मैं रुपया मांगा 90 करोड़ बैंक में, बताओ मैंने कितनी लाभ करनी है? बताओ बेटा मेरा 90 करोड़ रुपया मांग रहा था बैंक जमा, और 6 महीना का हमने आपको टाइम दिया था। इसलिए व्यवहारिक तौर पर ब्याज जी ने कहा था कि हमें टाइम दीजिए, हम अपील में जाएंगे। आपको अपील कर सब चीजों का 7 महीने गुजर गए। ये फैसला था जुलाई 2022। उस समय रात को हमें टीम के यहाँ दफ्तर में से रात को समझौता हुआ था। डेट मेरे अभी एकदम फिक्स याद को नहीं, लेकिन जुलाई का महीना था। जुलाई 23 की बात। हाँ जुलाई 23 भाई चला गया। जुलाई 23 का फैसला था। ये रहा उपखंड मजिस्ट्रेट ये 26/5 को मई 26/5 को हो, और 20 दिन है 26/5/2023 26/5/2023 इसमें लिखा श्री मंगेश चौधरी द्वारा अवगत करा गया पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंत्रपुरा रबी 2021-22 में एनसीआईबी पोर्टल पर अपलोड की गई फसल बीमा की पॉलिसी और पीएनबी बैंक नोर और पीएनबी बैंक सालानाकार अलग अलग है अंग्रेजी की बीमा। इस संबंध में मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोर के मांग पत्र प्रेषित कर उक्त रिजेक्ट की गई पॉलिसियों का बकाया क्लेम का भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान के अनुसार बैंक द्वारा किए जाने हेतु आग्रह किया गया। ये एसडीएम की अध्यक्षता में जो मीटिंग बैंक के एक माफी था। और फिर भी मैं तो इतना लड़िया कोई हद को नहीं। मैं तो आता हुआ आके भी फैसला जो है वो कंपनी के खिलाफ, वो कंपनी को निवार तो मैं कर देंगे अपने अड्डा पटक की कंपनी को पीछा थोड़ा कौन ले लिया। कंपनी ने 2022 की तरह आपत्तियां लगा रखी है 28 पटवार पढ़ने पर आपत्ति तुड़वा रहे हैं, देंगे पैसा। कंपनी का तो नहीं खाने देते, लेकिन अब बैंक मतलब आप ही ढीली चाले तो सारे खिलाफ फैसला हो गया। अब तो पीछा थाने देना पड़ती। और एक बात और कह रहा हूँ साहब, आज दे दो चाहे 2 महीने रुक के देना पड़ेगा, पैसा आपको देना पड़ेगा। पैसा आप बैंक को ही देना पड़ेगा, दोबारा रिवर्स फैसला नहीं होगा। आयुक्त के फैसले को कोई ऐसा दूसरा आयुक्त नहीं होगा जो पलट देगा। और उस समय का तत्कालीन आयुक्त ने इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इतने करोड़ रुपए का मामला था, बीमा कंपनी के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार कर दिया। आपका सरकारी लाजमा का आप किसी को मैनेज करने की आपकी प्रथा नहीं है, न आप मैनेज कर सकते हैं। बीमा कंपनी का प्राइवेट मामला है, राजस्थान सरकार के आयुक्त को मैनेज कर दिया। मैनेज करने के कारण उसने आपके खिलाफ फैसला कर दिया और आप जागते नहीं रहे, आप सोए हुए रहे तो आपके बैंक के चंबल लग गई। हालांकि बैंक की बताऊं गलती कैसे, बैंक को उन्होंने मेरे को 20 मेल दिखाए, आपसे बार डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। उस समय नहीं दिए थे सर। व्यासी मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं दिए। आप भी मेरे को जानते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नोरवाड़े उस समय का तत्कालीन मैनेजर था वो पत्रिका का, उसको 20 दफा मैसेज भेजे थे, नहीं दिया। उसके बाद उसने 2022 की खरीद में पूरे इलाके को रगड़ के गया था, पूरे इलाके सभी किसानों का अखबार काट दिया। वो इतने मतलब बगैर पूछे भी किसान अगर फार्म लेके आए तो भी फार्म क्यों काटे को नहीं, पूरे इलाके तबाह कर दिए, बढ़ा दिए पूरे इलाके को।
पूरे हर आदमी को गुआर काटे बना आदमी। और मैं बार बार कह गया, मैं साहब से किसान है, बड़े बड़े किसान ने फोन कर लो, एक एक तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक को पेट को दुख है, फोन करके पूछ लो, किसान बता दो, मूंग मोट को कटा लो, सिर्फ बने 1 लाख टोटल गुआर रगड़ो 2022 जमा। और किन्नी दुग्गी खुआई कंडी खेती दी नहीं, कौन माने खाली जमा बनी आधार कार्ड दो चीज दी बन है, कंडी खेती नहीं, वो कागज वापस दे कागज वापस दे दियो, मान्य को नहीं। हालांकि गलती हमारी ये रही कि भी टाइम मन कहीं काश्तकार आ गया, बात बताई कुछ बतावे, तो बाकायदा गाइडलाइन का नियम है कि जो किसान अपनी फसल भर के देगा वो काटनी ही पड़ेगी, नहीं काटेगी तो बैंक जिम्मेवार है। लेकिन बड़े टाइम कहीं काश्तकार मना बात बताई को नहीं। जब 31 तारीख टिपकी बाद माँ आगे काश्तकार कह के मैं दियो मारो फार्म मान्यो को नहीं मारो, फार्म कौन मान्यो मारो, फार्म कौन मान्यो मारी है, कौन मानी मारी है, कौन मानी। बात है साहब। अब से तो आप बता दो बिना कंटर दो थरी कटता लेके पर की जैसा रही है। आपने कहा ना बुला देंगे उनको। ये आपके ने को अपील कर रखी है क्या कहीं? फिर तो वहाँ सर्कल ऑफिस में गए, 5 साल मांगे डाल रखे हैं साहब कटने वाले था तो लास्ट चिट्ठी 6 महीना पहले की देनी थी। कटने वाली थी मैंने अब तक चिट्ठी दी क्या मेरे काम है कि बाद में काम तो नहीं गया हुआ हाँ हो गया था। अपन वो पतंजलि बुला लेते हैं अपना जेल में 15 तारीख में 2 मीटिंग है ना, उसमें बातचीत की जेल में 15 तारीख को बुला लो और मैं तो अटैक कराऊंगा परमानेंट शुरू कर लो इस बैंक के हम एनकालीन। और ये हमारा आज का कार्यक्रम का आपको एक लिखित में दे देते हैं। अभी एक लिखित में ज्ञापन बना दियो, मैं लिखित में ज्ञापन दे देगा। 4 बैंकों का है ये। एक तो ये ध्यान रखना, पर्लिका बैंक, बैंक खालड़ का, बैंक नौर, बैंक ये 4 बैंकों का है। उस समय का मरूब वर्तमान में एक बात और है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ सर, आप इस बात को नोट कर लेना रिकॉर्डिंग। मेरा कोई तो कर्मचारी से दुश्मनी नहीं है, कोई है ना किसी कर्मचारी को कोई बगैर मतलब का सस्पेंड करके आप ये कहते हो हमने कार्रवाई कर दी। हमारी कतई मांग नहीं है कर्मचारियों की, किसी को सस्पेंड करने की मांग नहीं है हमारी, ये की मांग है हमें हमारा पैसा दो, ठीक है। थे कोई के ऊपर बिना मतलब की बात काट गए खुद सर अधिकारी करके सस्पेंड कर दे, हमने तो कार्रवाई कर दी, मैंने कोई लेन देन को नहीं कार्रवाई हूँ। 1000 कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी, हमें हमारा पैसा चाहिए। कर्मचारी हटाने की हमारी मांग नहीं, मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहता, कोई भी सूट में क्यों घटा देगा नौकरी करे, मैं भी थोड़ा ये गए। और दिक्कत तत्कालीन जो मैनेजर हो सकेगा टाइम गलती हुई वो भी कुछ भी कोई किसान को टाबर हो लो, हमारी कोई इसी मांग को नहीं कि किसी को सस्पेंड करो, किसी को कार्रवाई करो, करे ये जाने आपका काम जाने, आपका डिपार्टमेंट है, हमें इस बात से अंतर्गत मामले से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये हमारी इंडिविजुअल कोई मांग नहीं कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड करके आप कह दो कि मैं तो फलाना राम ने सस्पेंड कर दियो। पिछली बार आपने वो रामगढ़ मारो दोनों ताले भी तत्कालीन मैनेजर ने सस्पेंड करी, वो आदमी सस्पेंड था 20 पहली के मैनेजर ने सस्पेंड कर दियो। 2 मैनेजर की गलती मतलब ये टाइम के दोनों मैनेजर सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड करके मार आया कागज लेके बोले ये लो जी हमने कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, अब आप धरना समाप्त कर दो। मैं क्यों ना लड़ी कर दी है हमारे बोलो ना करो सस्पेंड, सस्पेंड तुम्हारे नहीं, हमारी ये मांग भी नहीं है क्योंकि सारे कभी गलत फहमी बैठ जाए, कभी किसान बैठे आप कर्मचारी पर कार्रवाई करके आप बात निकल जाओ। कर्मचारी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है निजी, हमारा बैंक के खिलाफ पीएनबी नाम के खिलाफ झगड़ा है और वो भी पैसा मांगता है। पर्सनली कोई अट्रैक्शन नहीं है पीएनबी बैंक के साथ, निजी कोई हमारा झगड़ा नहीं है। अब साहब कृषि विभाग का कौन है अधिकारी? कृषि विभाग थोड़ा सा आगा होता आप बताओ कि कृषि विभाग का फैसला जो को मतलब वो बैंक के खिलाफ बोल रहे हैं, कृषि विभाग बैंक के खिलाफ फैसला बोल रहे हैं। इससे पहले समझा जी आप ये कह रहे थे कि बैंक वाले मान रहे हैं कि हम कृषि विभाग के फैसले को मानते नहीं, आपको बात कही थी जवाब नहीं देंगे। मैं ये करूँगा आप कोई प्रतिबंध हो फिर मैं आगे ऊपर भेज देता हूँ।
इसकी वापस लिखी दी है ना उन्होंने। मत है खंड लिखे भी में तो लिखा गया अंतर्गत 2000 रबी 2021 में पीएन पिता का मंदिरपुरा नौर की पॉलिसियों की बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाने बाबत है। अब इमा लिखा गया अनुरोध किया गया ताकि मंडल देकर कृषि विभाग ने देखो आदेश प्रमाण देकर कृषि विभाग ने आयुक्त ने इसे वापस लेटर लिखी है ऑर्डर निकालने के लिए निकाला हैं जब उन्होंने लेटर निकाला उसके बाद लेकिन आप तो कौन माने भी हम आपका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं। कोई है तो कोई जो कागज भी बाध्य को नहीं बाध्य तो साहब राजस्थान सरकार को फैसले तो बैंक ने मानना पड़ेगा किया कौन मानती है तो कोई बात को नहीं कोई ऐसे का बैठे सरकार है ये अगर आप बाध्य नहीं फिर सरकार बाध्य नहीं होगी फिर तो व्यवस्था सही बिगड़ गई फिर बैंक पर कब्जा कर लिया सरकार के थे अधीन को नहीं फिर सरकार सारे दिन को नहीं होगी मेरे बात जोड़ो बड़े बटो है की को नहीं लागू राजस्थान सरकार है कृषि विभाग कैसे नहीं बैठे तो इलाज बैठे लागू किए एक दूसरे डिपार्टमेंट को लागू करना पड़ेगा उसको चैलेंज किया कि उसको चैलेंज करके जो लेटर वो तो मेरे पास है उसको चैलेंज वाली तो बात नहीं डॉक्यूमेंट